Hi everyone! As we promised you, at the Dot we'll be bringing for you the queries, solved queries, like we'll solve it for you for regarding Vastu and regarding different directions for paintings and murals. So today we have with us Mr. Jishnu Gupta. He is serving in this field like since 41 years, like he's taking forward his family's tradition, and he himself is working like it's 11 years, and he has been serving in different countries. So, like he has done the projects in commercial and residential and lot of public, and lot of public projects also. 2,000 projects he has done till now, and in 25 countries. So we are honored to have him today on board, and we have certain questions to ask to him, and we have the questions from you also, what you have DM to us. So let's have a round with him and let's have a talk to him, what he says about Vastu, how to place the paintings and which paintings are to be placed where. So let's talk to him. Mr. Jishnu, how are you? All good. आप बताएं. All good जी, all good. सर एक बात बताइए, वाई वास्तु? सब एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, राइट, काम करवाते हैं, और खुद भी हम अपना इतना हार्ड वर्क करते हैं. वी बिलीव इन आवरसेल्व्स. आज की जनरेशन इज सो वेल एजुकेटेड, सो कॉन्फिडेंट. तो फिर वाई वास्तु? एक बात बताइए, वाई वास्तु? हम सब लोग वी आर ग्रुप ऑफ एटम्स वाइब्रेटिंग एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, राइट. फिजिक्स में एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर आप दो फ्रीक्वेंसीज जो सिमिलर एम्पलीट्यूड पे काम कर रही हैं, अगर आप उनको ऐड कर दें आपस में, तो उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है. वो रेजोनेट करती हैं, योर वाइब्स जेल, राइट. एंड अगर वो मिसमैच में चले जाए तो उनका एम्पलीट्यूड कम होना शुरू हो जाता है. इट्स सिमिलर. Vastu comes from the word Vastu, that means a place where you can exist in harmony with nature. तो अगर आपकी वाइब्रेशन इज इन हार्मनी विद द नेचर, आपके रिजल्ट्स जल्दी आएंगे, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप अपने गोल्स को अच्छी तरह से अचीव कर पाएंगे, प्लस आपका एक थॉट प्रोसेस जो है वो बहुत क्लियर हो जाता है. तो आजकल की लाइफ के अंदर जहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है, एफर्ट बहुत है, एंड सक्सेस इज समथिंग जिससे हम अपनी लाइफ को जज करने लग गए हैं. तो ऐसी लाइफ के अंदर जहाँ पर कट थ्रोट कंपटीशन है, आपकी लाइफ जब तक आपके साथ, आपके एनवायरनमेंट के साथ अलाइंड नहीं होगी, आप वो रिजल्ट्स नहीं अचीव कर पाएंगे. तो यही वास्तु है कि आप अपनी जीवन को अपने नेचर के अकॉर्डिंगली, प्लस जिस कुंडली के साथ आप पैदा हुए हैं उसके साथ अलाइन कर अगर चलेंगे तो उसके रिजल्ट्स आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे. और यही वास्तु का काम है, और यही एक वास्तुकार का उद्देश्य रहता है कि वो वास्तु की इम्पोर्टेंस को आपको समझाए. And this is an advantage for all the Indians, because specifically India has this, provision of getting Vastu done at their homes. So I think we should get and grab it, for the betterment of everybody at home and at our commercial places as well. तभी मैम पहले भारत सोने की चिड़िया थी. yes. तो वो हमारी जो ये एजुकेशनल वैल्यूज थी, ऑथेंटिक पुरानी वैदिक एजुकेशन जो थी, वो कम होती चली गई. तो वो सोना भी धीरे धीरे वो डिसअपेयर होता है. अभी इसका रिवाइवल चल रहा है. तो दिस इज द फेज व्हेन आई थिंक देयर शुड बी वास्तु इन एवरीबॉडीज होम, ऑफिसेज, फैक्ट्रीज, प्लेसेस, ताकि हम दोबारा अपना जीवन भी और इवन देश को भी हम सोने की चिड़िया बना पाए. मुझे लगता है इफ यू आर हैविंग अ लिटिल नॉलेज अबाउट समथिंग, तो यू शुड नॉट पुट हैंड्स इन दैट. सो अभी क्या हो रहा है, मेनी पीपल कम टू अस एंड से कि आप हमें 7 हॉर्सेस का वॉल म्यूरल बना दो. साइज में वेरी लाइक फ्रॉम ईच डायमेंशंस ऑफ वॉल्स एंड ऑल. सो अब हम उनसे पूछते हैं कि 7 horses, like is it recommended to you by some vastu person or you are doing it of your own? So they say no, 7 horses are good for the houses, तो हमें 7 horses चाहिए. So is there any direction specified for 7 horses कि कहीं भी लगा सकते हैं? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं, इसमें 2 एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं. नंबर 1 है द 7 horses. कई बार आप देखेंगे कि हॉर्सेस के नंबर को लेके कंफ्यूजन रहती है. कई बार 8 होते हैं, कई बार 12 होते हैं, कई बार 2 का पेयर भी है. बट द बेस्ट इज 7, बिकॉज 7 नंबर इज रूल्ड बाय केतु. केतु का सिंपल सा लॉजिक है झंडा लगाना, हर जगह अपनी परचम को लहराना उसका काम है. एंड जो हॉर्सेस हैं, दे रिप्रेजेंट एनर्जी, they represent vibrance, they represent stamina, they represent speed, right.
तो ये सारे गुण जो हैं ये मंगल के गुण हैं, Okay. मार्स, एंड मार्स रूल करता है साउथ डायरेक्शन, और साउथ डायरेक्शन का जो कलर है वो है रेड। तो इसके अंदर जनरली आजकल आप देखते हैं पेंटिंग्स के अंदर व्हाइट और ब्लू स्टोन, ग्रे स्टोन ये आनी शुरू हो गई है। अगर इस स्टोन्स के अंदर अगर आप जाते हैं तो इसको आप साउथ डायरेक्शन में नहीं लगा सकते। ओह, अगर साउथ में लगाना है, साउथ ईस्ट में लगाना है, तो आपको रेड कलर चाहिए, रेड स्टोन चाहिए। व्हाइटिश अगर है तो आप उसे वेस्ट में लगाइए। ऑल्सो वॉन्ट टू नो दिस कि बेडरूम में हम लोग क्या लगवाएं, कौन सी पेंटिंग्स लगाएं, कौन से वॉल मिरर्स लगाएं कि थोड़े रेस्टफुल सा साउंड करे बेड टाइम के टाइम पे, बिकॉज एवरी डे गोज इन हैसल, भाग दौड़ में। सो ऐसा एक रेस्ट वाली एनर्जी चाहिए रात बेडरूम में स्पेशली। सो व्हाट शुड हैव, व्हाट काइंड ऑफ आर्ट वर्क शुड वी सजेस्ट पीपल टू पुट इट ऑन द वॉल्स लाइक इन देयर बेडरूम्स? व्हाट डू यू सजेस्ट सर? सो इन योर बेडरूम्स जनरली बेडरूम के लिए जो बेस्ट डायरेक्शन रहती है, रिलैक्सेशन की जो डायरेक्शन है, दैट इज साउथ। तो अगर हम साउथ के बेडरूम में हैं तो वहाँ पर आप एक माउंटेन, स्टडी माउंटेन की आप फोटो लगा सकते हैं, आप एक एलिफेंट की फोटो लगा सकते हैं, या अगर आपका रूम साउथ वेस्ट की तरफ है या वेस्ट की तरफ है, आप वहाँ पर कोई भी ऐसी एक फोटो लगा सकते हैं जिसमें एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी हो। अगर आपका बेडरूम नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ की तरफ है तो उस बेडरूम के अंदर एक बहुत प्यारी फोटो लग सकती है, वो है पीसफुली फ्लोइंग वाटर की, क्योंकि वाटर जो है वो प्योरिटी एंड कामनेस का एक प्रतीक माना गया है। तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट वाली साइड पे अगर किसी का भी बेडरूम है तो फ्लोइंग वाटर की, वाटरफॉल नहीं लेंगे, फ्लोइंग वाटर की आप फोटो लगा सकते हैं, या अगर प्योरली नॉर्थ में लगानी है तो ओपन गार्डन, ग्रीन कलर की कोई भी एक फोटो जिसमें आपको एक्सपेंस ऑफ ग्रीनरी नजर आ रहा हो, ऐसी कोई भी आप फोटो लगा सकते हैं। I think this is a time when I can ask my husband to take me on the tour to at some restful place or in the mountains or near beautiful lake, so that I get the beautiful pictures clicked of ours and get it placed in the bedrooms. सर हम म्यूरल्स में बड़ी तरह के मटेरियल यूज़ करते हैं, जैसे हम लकड़ी में भी बनाते हैं, हमारा फाइबर ग्लास का काम है, मोज़ैक भी बनाते हैं टूटी हुई टाइल्स के साथ जो बनाते हैं। सो आपको क्या लगता है कि घर के अंदर कौन से डायरेक्शन में कौन सा मटेरियल यूज़ करना चाहिए, किसकी वाइब ज़्यादा अच्छी रहती है? ये भी तो होता होगा कि जैसे बेडरूम में अगर हम एक सीरीन कोई लैंडस्केप दिखा रहे हैं, मटेरियल भी तो मैटर करेगा कि आप वुड में जाइए या आप फाइबर में जाइए या आप शीशों में जाइए। तो वी कैन सजेस्ट आवर क्लाइंट्स इस तरह से भी कि आप ये वाली चीज़ इस मीडियम को अपने इस एरिया में, लिविंग एरिया में या ड्राइंग रूम में या एंट्रेंस पे लगाइए। तो आप सजेस्ट करें कौन सा मटेरियल कहाँ जाएगा? वास्तु के अंदर 5 एलिमेंट्स जो हैं हमारे बताए गए हैं। सबसे पहले है वाटर, फिर आता है एयर, फिर आती है फायर, फिर आता है अर्थ और फिर आता है स्पेस। तो स्पेस का जो एलिमेंट है दैट इज आयरन, वाटर का है एल्यूमिनियम, ऑलराइट, एयर का है वुड, और जो फायर है उसको रिप्रेजेंट करता है कॉपर, और जो अर्थ एलिमेंट है दैट इज गवर्न्ड बाय ब्रास। तो ये डायरेक्शंस जो हैं ये भी पंच तत्वों के आधार पर हैं, और हर पंच तत्व को कोई ना कोई एलिमेंट दिया गया है। ऑलराइट, तो इनके अकॉर्डिंगली अगर हम बनाते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है। इनकी शेप्स भी हैं फर्दर, अच्छा, okay. तो अगर आप वो शेप्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं कहीं ना कहीं उस आर्टवर्क के अंदर, तो वो इसको और ज्यादा एनहांस कर देता है। Yeah. तो फॉर एग्जांपल फायर के लिए ट्रायंगल शेप है, Oh. अर्थ के लिए स्क्वायर है, स्पेस के लिए सर्कल है, वाटर के लिए वेव है जो उसको रिप्रेजेंट करती है, और एयर के लिए रेक्टेंगल। I think this is pretty nice and quite informative. I think कुछ नहीं तो हम ये एलिमेंट सजेस्ट कर सकते हैं अपने क्लाइंट को, जिस शेप में बनाना है, कौन से मटेरियल में बनाना है, इट विल बी हेल्पफुल फॉर देम। सो व्हाट एल्स यू कैन लुक फॉर? आपने शीशे की बात की, ग्लास वर्क। या तो ग्लास जो है वो रिप्रेजेंट करता है जल तत्व को। तो जल तत्व जो है एग्जिस्ट करता है नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन के बीच। ऑलराइट, तो अगर कोई भी मिरर वर्क करना है वो आप नॉर्थ की डायरेक्शन में प्रेफरेबली करिए, नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक, वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप उसे ईस्ट तक पुश कर सकते हैं। तो जनरली हम लुकिंग ग्लास भी वास्तु के अंदर सजेस्ट करते हैं, सबको पता है, ईस्ट वॉल या नॉर्थ वॉल के Yes, ऊपर। yeah. तो इसीलिए सर हम अब एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स भी बनाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट अच्छा है वास्तु के लिए? आपको क्या लगता है घर के लिए एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स रखना, जैसे लाइंस होगी, लाइंस के साथ प्ले करना, वेव्स के साथ प्ले करना,
कोई फॉर्म ना हो, डिफॉर्म करके उसको बनाना, इज इट लाइक अ वाइज आइडिया? आपको कैसा लगता है एब्स्ट्रैक्ट फॉर द हाउसेस फॉर वास्तु? जनरली जितने भी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट्स होते हैं दे आर मोर और लेस एक्सप्रेशन ऑफ अ इमोशन, एब्सोल्युटली यस, Right? यस। तो उसको हम अलाइन कर सकते हैं बेस्ड ऑन कलर्स एंड शेप्स। तो अगर आपका फॉर एग्जांपल एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है जो सर्कुलर है, ब्लैक एंड व्हाइट कलर में है, आप उसे वेस्ट जोन में लगा सकते हैं। ओह, अगर आपका कोई जैसे आपने कहा वेव पैटर्न्स के अंदर है, उसमें ब्लूइश कलर है, ग्रीनिश है, थोड़ा सा ग्रे है, वो वाले कलर्स को आप नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट के बीच में लगा सकते हैं। तो कुछ भी हम क्रिएट करते हैं उसमें वास्तु में उसके लिए जगह है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये आपके इमोशंस के साथ जुड़ा है, आपका घर है, आपकी जगह है। तो आपका इमोशन जब तक इसके साथ नहीं जुड़ा होगा आप रह नहीं पाएंगे। तो वास्तु हेल्प करता है आपको अलाइन करने में। वास्तु है स्पेस फॉर एवरीथिंग। लवली। और कुछ फिगरीन्स का भी बताएं। कई बार ऐसा होता है कि somebody want कि टॉर्सो तक आए पिक्चर, if they are getting a women figure done या women की back done, like they want till torso it should come. So is it fine to have like up till head or up till torso? So what do you suggest for the figurines? जनरली हम जो सजेस्ट करते हैं वास्तु के अंदर कि फिगरीन्स जितनी भी आप घर में लेकर आ रहे हैं या कोई पेंटिंग्स आप घर में लेके आ रहे हैं, दे शुड बी कंप्लीट। Oh. क्योंकि इनकम्प्लीट जब कोई चीज होती है या एम्प्यूटेटेड कुछ ना कुछ होता है, सिर्फ हेड आपने रख दिया, तो इट्स इन इट्स ओन सेल्फ इट इज इनकम्प्लीट। Yeah. तो ये एक काइंड ऑफ डुअलिटी लेकर आता है, सेंस ऑफ लोनलीनेस लेके आता है, क्योंकि कुछ चीजें रह जाती हैं वो पूरी नहीं हो पाती, फिर Yeah. उसके इफेक्ट्स वैसे ही आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर कोई चीज ऐसी है जो इनकम्प्लीट है, थोड़ी ग्लूमी है, जो थोड़ी सैड है और एक सेंस ऑफ कंप्लीशन नहीं है उसमें, एक जोन है हमारी जिसे हम कहते हैं डिप्रेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन का जोन। अगर आप वो फिगरीन्स को उस वाले जोन में लगाते हैं तो फिर उसका नेगेटिव इफेक्ट जो है वो मिटिगेट हो जाता है। और इस जोन को डायरेक्शन में हम कहते हैं वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, यानी वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के बीच का जोन। तो यहाँ पर आप ये फिगरीन्स लगा सकते हैं। That's very nice, क्योंकि मुझे लगता है अगर हम एक अपने एरिया को ब्यूटीफाई कर रहे हैं और अगर उसको सही डायरेक्शन में लगा दिया जाए, उसी ब्यूटिफिकेशन को, उसी ब्यूटीफुल पीस को, तो दैट मेक्स अनदर सेंस, इट गेट्स पॉजिटिव एंड यू नो व्हाट वाइब्रेशंस इट गेट, लाइक दैट विल बी ग्रेट फॉर द लाइफ टाइम फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। सो आप मुझे एक और चीज़ बताइए कि कलर्स के साथ, कलर्स का क्या रोल है वास्तु में? कलर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि हर एलिमेंट का एक कलर है। वाटर को जब आप देखते हैं तो नीला रंग नजर आता है। अगर आप एयर एलिमेंट देखते हैं, जितने भी प्लांट्स हैं जहाँ से एयर प्रोड्यूस होती है उसको आप ग्रीन कलर हम देते हैं वास्तु में, क्योंकि प्लांट्स ग्रीन है। ऐसे ही फायर है, फायर में आप हमेशा ऑरेंजिश और रेडिश टोन्स देखते हैं, वही उसका कलर है। अर्थ के लिए अगर आप देखते हैं तो मिट्टी का रंग जो है, मडिश कलर जो है, वो आपका ब्रास का जैसे एक कलर आता है। येलो टच जिसको हम कहते हैं, येलोइश टोन्स जितनी हैं वो अर्थ एलिमेंट को बिलोंग करती हैं। और स्पेस जो है दैट इज द डिवाइन लाइट, कनेक्शन विद द डिवाइन। तो आप जब आंखें बंद करते हैं आप एक वाइट लाइट इमेजिन करते हैं, राइट? तो वो वाइट कलर जो है वो वेस्ट डायरेक्शन का है, Yeah. स्पेस एलिमेंट का। Wow, because white is always safe to have. Yes. और वैसे भी longevity के लिए you know one can place white color के wall murals at their places. Yes. वो सारी लाइफ आपको एक रिफ्रेश करते रहते हैं और अच्छे लगते हैं। एग्जैक्टली। जैसे हम एनिमल्स और बर्ड्स बनाते हैं म्यूरल्स में, से फ्लेमिंगोज आर ट्रेंडिंग, यू नो, पीकॉक्स आर ट्रेंडिंग, यू नो, तो इसकी भी कोई डायरेक्शन होती है कि आपको एनिमल फिगरीन्स इस साइड पे रखना है, इस डायरेक्शन में नॉर्थ ईस्ट लगाना है, साउथ वेस्ट लगाना है, इसकी भी कोई डायमेंशन मेंशन स्पेसिफाइड है तो बताइए। बिल्कुल है, क्योंकि हर जो एक एलिमेंट है वो कुछ ना कुछ गतिविधि को, कुछ ना कुछ एलिमेंटल एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने बात की बर्ड्स के अंदर फ्लैमिंगोज एंड पीकॉक्स, राइट? तो ये जो बर्ड्स हैं ये एयर एलिमेंट को बिलोंग करते हैं, क्योंकि इनका काम उड़ना है, Yeah. इनकी एक्टिविटी उड़ना है। या तो इसके अंदर ईस्ट डायरेक्शन के अंदर अगर आप बर्ड्स को लगाते हैं, क्योंकि वो एयर एलिमेंट की जोन है, तो उसमें बहुत अच्छा रहता है। इसमें आप कलर जो है उसके अंदर प्ले कर सकते हैं, क्योंकि एयर एलिमेंट का जो कलर माना गया है वो ग्रीन माना गया है, बट इसके अंदर पीकॉक का ब्लू कलर भी हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि वाटर जोन जो है वो नॉर्थ ईस्ट से ट्रांजिट करती है एयर एलिमेंट के अंदर टिल ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट।
ऑलराइट। तो इस एरिया के अंदर आप ब्लू ग्रीन का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। फ्लेमिंगोज जो हैं वो पिंकिश रेड होते हैं। तो जो साउथ ईस्ट जोन है वो एयर से फायर में ट्रांजिशन करती है। Okay. तो साउथ ईस्ट की जोन के अंदर आप पिंकिश कलर के फ्लेमिंगोज लगा सकते हैं, वो बहुत अच्छे रहेंगे। इसके अलावा कई हमारे माइथोलॉजी के अंदर मेनली एलिफेंट को एक बहुत लकी माना गया है, यस। राइट। तो जनरली लोग एलिफेंट्स जो हैं वो ईस्ट डायरेक्शन में या नॉर्थ ईस्ट में वो छोटी सी पानी की कटोरी में रख देते हैं। वो वास्तु के अकॉर्डिंगली ठीक नहीं है, क्योंकि एलिफेंट की जो बेसिक एक स्ट्रक्चर है दैट इज ऑफ अर्थ एलिमेंट, बहुत हैवी है, राइट। तो इसलिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड द हेवीएस्ट एनिमल और लार्जेस्ट एनिमल ऑन लैंड, Yes. राइट। तो हम उसे नॉर्थ ईस्ट में वाटर जोन में नहीं रख सकते, वो उसका जोन नहीं है, नेचुरल जोन नहीं बिल्कुल। है। तो उसके लिए रेड कलर का एलिफेंट साउथ जोन के अंदर अगर लगाया जाता है तो वो आपको बहुत फेम दे सकता है, आपके काम में बहुत स्टेबिलिटी ला सकता है। तो ये एक जोन बहुत अच्छी है। अगर आप दूसरे एलिमेंट्स की बात करते हैं, एनिमल्स की बात करते हैं, तो ब्रास का एक लायन हम उसे नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में लगाते हैं। उससे क्या है कि एक आपका जो एम्बलम है इंडिया का, उस पे भी 4 शेर है। बिल्कुल। तो सरकार खुद शेर का सिंबल लेकर चल रही है। तो ईस्ट में लगाया हुआ ब्रास का एक शेर, वो आपके सोशल कनेक्शंस, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर बहुत हेल्पफुल रहता Oh, है। lovely. Yes, we can definitely introduce this part, in our murals. ये वीडियो एंड करने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। जरूर सर। आपके साथ मुझे काम करते बहुत टाइम हो गया। आपके जितने भी वॉल म्यूरल्स, जितनी भी पेंटिंग्स हमने जहाँ जहाँ यूटिलाइज की, दे हैव गिवन ट्रमेंडस रिजल्ट्स। उनकी ब्यूटी तो है ही है, आपका काम बहुत अच्छा है, बट उसको यूटिलाइज करने में वास्तु के अकॉर्डिंगली जहाँ जहाँ पे हमने उसको यूटिलाइज किया है, इट हैज़ गिवन अस वेरी गुड रिजल्ट्स। मेरे क्लाइंट से मुझे बड़े अच्छे फीडबैक्स मिले हैं। तो आई होप दिस एसोसिएशन कीप्स प्रॉस्परिंग एंड आपका काम वैसे ही बहुत अच्छा है। तो ये एक कॉम्प्लीमेंट मैं आपको देना चाहता था। Thank you so much, sir. It means a lot, means the world to us. Thank you. And I think that was quite beneficial talking to you. मुझे तो बहुत मज़ा आया, मैंने तो बहुत सीखा। आई होप हमारे साथ जो ज्वाइन कर रहे हैं, जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, दे माइट हैव एंजॉयड, और जिनके नए घर बन रहे हैं स्पेशली, और दोज हु आर प्लानिंग टू रेनोवेट देयर हाउसेज और वर्क प्लेसेस, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी ये वीडियो। थैंक यू सो मच इशिश, इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू, इट वॉज सो इन्फॉर्मेटिव, and we'd love to have you again on board. जैसे ही और Definitely. queries आएंगी, we'll come back to you and get more questions from our Sure. audiences. Sure. Thank you so much. Thank you so much for having me.